हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरे एकेडमी। पिछले हफ्ते में हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए थे और तब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस हफ्ते से मैं आपको एक कम्प्लीटली नए टाइप का प्रॉब्लम सिखाने वाला हूँ, नए टाइप के प्रॉब्लम सिखाने वाला हूँ। तो चलो फिर आज मैं सिखाऊंगा बैंक रिकन्सिलिएशन का कम्प्लीटली नया टाइप का प्रॉब्लम, जिसमें आपको प्रॉब्लम क्या है, कौन सी गलती हो गई है, कैशबुक में गलत किया है कि पासबुक में गलत किया है, इसका डिटेल्स ऑलरेडी दिया हुआ नहीं है, नरेशन दिया हुआ नहीं है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी पेड डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऐसा कुछ भी बोला हुआ नहीं है और बोल रहे कि आप ही सॉल्व कर दो। तो सर ऐसे वक्त प्रॉब्लम कैसे दिया जाएगा अगर उन्होंने अपने को प्रॉब्लम का डेफिनेशन दिया नहीं है, गड़बड़ कहाँ पे हुई वही बताया नहीं है, तो हम लोग ढूंढेंगे कैसे? प्रॉब्लम का फॉर्मेट क्या रहेगा? तो मेरे पीछे आपको जो दिख रहा है वो आपका प्रॉब्लम का फॉर्मेट रहेगा। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स दो तरीके के रहते हैं, जहाँ पे नरेशन दिया हुआ नहीं रहेगा कि कौन सी चीज़ सिर्फ कैशबुक में रिकॉर्ड करके रखी है, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं की है, या फिर कौन सी चीज़ सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड की है, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं की है, इसके बारे में कुछ भी नरेशन दिया हुआ नहीं रहेगा। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में आपको वो लोग कैशबुक दे के रखेंगे और पासबुक दे के रखेंगे। सो द प्रॉब्लम विल ऑलरेडी गिव यू कैशबुक एंड पासबुक एंड द प्रॉब्लम विल बी साइलेंट इन द कैशबुक। ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू गिव यू ओनली बैंक कॉलम, एंड पासबुक तो हमेशा सिर्फ बैंक कॉलम का ही रहता है, मतलब वहाँ पे काम खत्म हो गया। तो ये बेसिक फॉर्मेट रहेगा कि प्रॉब्लम में उन्होंने अपने को सेंटेंस बाय सेंटेंस अलग अलग पॉइंट में बताया हुआ नहीं है कि क्या गड़बड़ हुई है, क्या प्रॉब्लम हुआ है। प्रॉब्लम क्या हुआ है हमको ढूंढने का रहेगा, ये पहला डिफिकल्टी। दूसरा पॉइंट, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में फिर क्या रहेगा, वो आपको दो अलग अलग फॉर्मेट देंगे। एक रहेगा कैशबुक का फॉर्मेट जिसमें सिर्फ बैंक कॉलम रहता है, मतलब इट इज नॉट डबल कॉलम कैशबुक, इट इज सिंगल कॉलम बट विद बैंक कॉलम ओनली। और दूसरा रहता है पासबुक। और फिर कभी कभी प्रॉब्लम आपको दोनों चीजें सेम मंथ का देके रखेगा, दोनों चीजें सेम मंथ का देके रखेगा। मतलब कैशबुक भी, लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल, अप्रैल महीने का है, अगर कैशबुक भी अप्रैल महीने का है, से अप्रैल 2023, तो पासबुक भी अप्रैल 2023 का ही रहेगा। सर अपने पासबुक का ऐसा दो दो अलग अलग फॉर्मेट क्यों बना कर रखा है आपके पीछे? ऊपर भी एक पासबुक है, नीचे भी एक पासबुक है, वो दो अलग अलग टाइप का मेथड्स है पासबुक प्रेजेंट करने का। यहाँ पे आपको दिखेगा तो लेजर अकाउंट मेथड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में डेट पर्टिकुलर अमाउंट है, राइट साइड में डेट पर्टिकुलर अमाउंट है, मतलब डेट कॉलम और पर्टिकुलर्स कॉलम दो बार आया हुआ है। लेकिन बहुत सारा बैंक्स ये फॉर्मेट फॉलो करता नहीं है पासबुक प्रिंट करने के लिए, बल्कि वो लोग पासबुक प्रिंट करने के लिए वाला फॉर्मेट फॉलो करता है जिसमें डेट कॉलम सिंगल कॉलम रहता है, दो बार नहीं रहता है, डेबिट क्रेडिट सिस्टम नहीं होता है, स्टेटमेंट टाइप का सिस्टम रहता है। तो पहले डेट कॉलम आएगा, फिर पर्टिकुलर्स कॉलम आएगा, फिर विड्रॉवल का अमाउंट कॉलम आएगा, फिर डिपॉजिट का अमाउंट कॉलम आएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बैलेंस का भी एक कॉलम आएगा। तो कभी कभी प्रॉब्लम आपको पासबुक इस फॉर्मेट से देगा, इसके लिए ये फॉर्मेट दिखा के रखा हुआ है, और कभी कभी प्रॉब्लम आपको पासबुक इस फॉर्मेट से देके रखेगा, इसके लिए मैंने ये भी फॉर्मेट दिखा के रखा है, बाकी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। पासबुक का फॉर्मेट कौन सा वाला है, लेजर अकाउंट टी फॉर्मेट वाला है या स्टेटमेंट वाला है, उससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के टेक्निक में कुछ फर्क पड़ता नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया हुआ चेंज होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, सर ने ये फॉर्मेट दिखा ही नहीं था, इसके लिए मैंने फॉर्मेट दिखा के रखा है, बाकी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे टाइप के फॉर्मेट के भी दो प्रॉब्लम करूंगा और ऊपर के फॉर्मेट के भी दो प्रॉब्लम करूंगा, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पहला सिचुएशन क्या रहेगा, जहां पे कैशबुक जो आपने को दिया है वो एक महीने का रहेगा, तो पासबुक भी उसी महीने का रहेगा, उसी साल का रहेगा। तो ऑब्वियसली तुम दिमाग चला सकते हो कि दूसरा टाइप का प्रॉब्लम क्या रहेगा। फॉर्मेट ऐसे ही दिया है, कैशबुक का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और पासबुक का एक्सट्रैक्ट देकर रखा है, लेकिन कैशबुक एक महीने का रहेगा तो पासबुक अलग महीने का रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंट मंथ। तो सर ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कैसे करूंगा? एकदम सिंपल चीज, कैशबुक का डेबिट साइड आपको याद है क्या? कैशबुक का डेबिट साइड मतलब रिसीट डिपॉजिट साइड है, और कैशबुक का क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट विड्रॉवल साइड है, और पासबुक का डेबिट साइड मतलब पेमेंट विड्रॉवल साइड है, और पासबुक का क्रेडिट साइड मतलब रिसीट डिपॉजिट साइड है। ये हमने इसके पहले बहुत सारा बार देखा हुआ है। पासबुक इज ए मिरर इमेज ऑफ कैशबुक। तो आपको क्या करने का रहेगा, यहाँ पर इन्होंने अलग अलग आइटम्स दिए रहेंगे बाबा, मिस्टर एक्स का नाम, मिस्टर वाई का नाम, मिस्टर जेड का नाम, ABC का नाम, कभी और कुछ चीज़ें, इंटरेस्ट डिविडेंड ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा। वही पेमेंट साइड में भी अलग अलग चीज़ दिया हुआ रहेगा।
और पासबुक में भी ऐसे अलग अलग चीज़ें दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट अपने को क्या करने का रहता है कि अगर उन्होंने अपने को अप्रैल 2023 एंड अप्रैल 2023 का कैश बुक एंड पासबुक दिया हुआ रहेगा, तो सबसे पहले याद रखने का रिकंसाइल द क्लोजिंग बैलेंस। मतलब अपने को अप्रैल के क्लोजिंग बैलेंस को अप्रैल के क्लोजिंग बैलेंस के साथ मैच करने का रहेगा, ओपनिंग बैलेंस को रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं रहती है। सेकेंड पॉइंट, लेकिन ऑलवेज चेक whether opening balance amount is same and on अपोजिट साइड। ये चेक कर लेने का कि है कि नहीं करके, अगर नहीं रहेगा तो वो भी एक डिफरेंस का कारण बन जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या करने का, याद रखने का है रिकंसाइल द क्लोजिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंस को रिकंसाइल करने को जाने का नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखने का है, ऑलवेज चेक वेदर द ओपनिंग बैलेंस अमाउंट इज सेम एज पर द अदर बुक ऑल्सो एंड इट शुड बी ऑन द एग्जैक्टली अपोजिट साइड, क्योंकि कैश बुक एंड पासबुक ये दोनों चीज़ें कैसे रहते हैं, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के मिरर इमेज रहते हैं। तो ये पहले देख लेने का। इतना पूरा करने के बाद में क्या करने का, चेक आरडी एज पर पासबुक, सॉरी एज पर कैश बुक, check RD as per cash book and RD as per पासबुक। मतलब कैश बुक के रिसीट डिपॉजिट साइड को पासबुक के रिसीट डिपॉजिट साइड के साथ कंपेयर करो। इफ एन आइटम appears in both the books, appears in both books at same amount, then tick mark it, then tick mark the same. Repeat this step for payment withdrawal side 2. Okay, repeat this step for payment withdrawal side 2. ये हो गया अपना सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट, all unticked items to be considered for BRS। तो BRS में कौन आने वाला है, जिनको टिकमार्क नहीं किए वो आने वाला है। पहले क्या कर दो, याद रखो कि अपने को क्लोजिंग बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस के साथ मैच करना है, पहला पॉइंट। उसके बाद में क्या याद रखो कि ओपनिंग बैलेंस दोनों बुक का क्या है वो चेक करो, उसका अमाउंट सेम रहना चाहिए और अपोजिट साइड में आना चाहिए। अगर रहेगा तो नो टेंशन, नहीं रहेगा तो अपने को याद रखने का है कि उसके लिए अपने को एक एक्स्ट्रा आइटम बनने वाला है BRS के अंदर। थर्ड पॉइंट, कैश बुक के आरडी को पासबुक के आरडी के साथ कंपेयर करना। आरडी मतलब क्या, रिसीट डिपॉजिट। जो आइटम्स सेम रहेंगे, नाम भी सेम है और अमाउंट भी सेम है, शायद डेट सेम नहीं रहेगा तो भी चलेगा, कभी कभी डेट आगे पीछे होता है, क्योंकि हमको मालूम है हम लोग चेक इशू करेंगे तो इमीडिएटली बैंक में उसी दिन एंट्री आ गई, इसका गारंटी नहीं है। तो डेट को मैच करने की जरूरत नहीं है, बट नाम को मैच करना और अमाउंट को मैच करना। अगर कैश बुक के आरडी में दिया हुआ पर्टिकुलर्स कॉलम का नाम और अमाउंट पासबुक के आरडी कॉलम के पर्टिकुलर्स कॉलम के नाम और अमाउंट के साथ मैच होता रहेगा तो टिक मार्क कर दो। एक बार पूरा दोनों का रिसीट डिपॉजिट साइड कंपेयर करके हो गया, टिक मार्किंग करके हो गया, फिर पेमेंट विड्रॉवल साइड को देखो। कैश बुक का पेमेंट विड्रॉवल पासबुक के पेमेंट विड्रॉवल के साथ मैच करो, जो आइटम सेम दिखेंगे उसको टिक मार्क करो। एक बार सारे के सारे आइटम को टिक मार्क करके हो गया, उसके बाद में फिर चेक करो कौन से आइटम्स अभी तक टिक मार्क करने के बाकी है। जिनको जिनको टिक मार्क करने का बाकी है वो सभी आइटम्स अपने को क्या करने पड़ेंगे, कंपलसरी BRS में लेने पड़ेंगे। जिनको टिक मार्क किया हुआ है वो BRS में नहीं आएंगे, सिंपल रूल।
टिक मार्क किया तो BRS में मत लो, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट सेम मंथ। सेम मंथ की बात चलती है तो याद रखने का, जिसको टिक मार्क किया है उनको BRS में नहीं लेने का, और जिनको टिक मार्क करने का बाकी है उनको ही BRS में लेने का। दिस इज द बेसिक रूल फॉर BRS when narrations are not given, when cash book and passbook formats are given and both are given for the same month। अगर ऐसा रहेगा तो ये कंसिडर करने का, वरना कंसिडर नहीं करने का। नाउ नेक्स्ट पार्ट, सर अगर सपोज थोड़ा अलग रहेगा तो, इंस्टेड ऑफ सेम मंथ अगर डिफरेंट मंथ रहेगा तो डिफरेंट मंथ सर। इफ इट इज फॉर डिफरेंट मंथ देन व्हाट विल यू डू? मैं बोलूँगा एकदम सिंपल चीज़ है, वही फॉर्मेट वैसा दिया रहेगा। ये अपना वही रिसीट डिपॉजिट साइड है, यही पेमेंट विड्रॉल साइड है, ये रिसीट डिपॉजिट साइड है, सॉरी ये पेमेंट विड्रॉल साइड है, क्योंकि पासबुक इज ऑलवेज एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ द कैश बुक। ओके, ये अपना पेमेंट विड्रॉल साइड है और ये रिसीट डिपॉजिट साइड है। सर अभी क्या करने का, लेकिन गड़बड़ क्या है, कैश बुक लेट अस से इज गिवन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 23 एंड पासबुक इज गिवन लेट अस से फॉर द मंथ ऑफ May 23। पिछले प्रॉब्लम में, पिछले फॉर्मेट में मैंने क्या सिखाया था, कैश बुक भी अप्रैल का है, पासबुक भी अप्रैल का है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कैश बुक अप्रैल का तो पासबुक मार्च का है, सॉरी पासबुक मई का है या फिर मार्च का है, एक महीना पहले एक महीना बाद में का रह सकता है। सर ऐसा हो सकता है क्या कि कैश बुक अप्रैल का है और पासबुक जून महीने का है? जनरली ऐसा नहीं होगा, अपने को ऐसा टाइप का प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, हमेशा 2 कंजिक्यूटिव मंथ्स रहेंगे। देयर इज नो कंपल्शन कि पासबुक हमेशा कैश बुक के बाद का ही रहेगा। कभी कभी पासबुक पहले रहेगा, फॉर एग्जांपल मार्च का पासबुक और अप्रैल का कैश बुक, कभी कभी कैश बुक पहले रहेगा और पासबुक बाद में का रहेगा, दैट इज ओके। लेकिन जरूरी क्या है, दोनों एक दूसरे से चिपके हुए सटे हुए मंथ रहने चाहिए, एक दूसरे से दूर दूर के मंथ। एक जनवरी का और एक लेटर से नवंबर का है, ऐसा नहीं चलेगा। एक जनवरी का और एक अगस्त का है, ऐसा नहीं चलेगा। अगर एक जनवरी का तो दूसरा फरवरी का चाहिए, नहीं तो दिसंबर का चाहिए। एक अगस्त का है तो एक दूसरा वाला अप्रैल का चाहिए, नहीं तो सितंबर का चाहिए। एक दूसरे से लगे हुए मंथ, एक दूसरे से सटे हुए मंथ, कंजिक्यूटिव मंथ्स, वैसा टाइप का फॉर्मेट रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंट मंथ्स। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वन बुक इज एज पर अप्रैल 23, अदर बुक इज एज पर May 23। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखने का, रिकंसाइल द क्लोजिंग बैलेंस of earlier month with the opening balance of subsequent month। जब दोनों बुक्स एक ही महीने का दिया हुआ नहीं रहता है तो इन दैट केस क्या करने का रहता है, रिकंसाइल द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अर्लियर मंथ। अभी अप्रैल और मई ये 2 महीना दिया रहेगा, तो अर्लियर मंथ कौन सा रहेगा, अप्रैल, और सब्सिक्वेंट कौन सा रहेगा, मई। तो इन दैट केस अप्रैल के क्लोजिंग बैलेंस को मई के ओपनिंग बैलेंस के साथ रिकंसाइल करने का रहता है। सर अगर उल्टा दिया रहेगा तो, एक अप्रैल का दिया और एक मार्च का दिया रहेगा, तो फिर बोलूंगा इन दैट केस मार्च के क्लोजिंग बैलेंस को अप्रैल के ओपनिंग बैलेंस के साथ मैच करने का रहता है, रिकंसाइल करने का रहता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड, फिर कंपेयर द रिसीट डिपॉजिट साइड of cash book with receipt deposit side of passbook। if same item tick mark same item with same amount, repeat this for payment withdrawal side also, repeat this for payment withdrawal side also। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ तक आ गए, ये तो लगभग सेम दिख रहा था, ये पहला पॉइंट अपना चेंज हो गया था, दूसरा पॉइंट लगभग सेम दिख रहा था, लेकिन तीसरा पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगा एंड टिक मार्क आइटम्स इन BRS फुल स्टॉप।
unticked items are to be ignored. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो पूरा अलग अलग पॉइंट है. जब दोनों सेम मंथ रहेंगे तो ऑब्वियसली अपने पास दो अलग अलग मंथ है ही नहीं, पहले कौन बाद में कौन देखने का जरूरत नहीं है. तो एक महीने का क्लोजिंग बैलेंस दूसरे महीने के क्लोजिंग बैलेंस के साथ अपने को मैच करने का रहता है. फिर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला था, दोनों का ओपनिंग बैलेंस सेम है क्या और अपोजिट साइड में है क्या वो देखने का रहता है. ये जब डिफरेंट मंथ का बनेगा तो सेकंड स्टेप गायब हो गया. ओपनिंग बैलेंस सेम है क्या वो देखने की जरूरत नहीं है. अगर कैशबुक और पासबुक दोनों सेम मंथ के हैं, अगर कैशबुक और पासबुक दोनों सेम मंथ के हैं तो ओपनिंग बैलेंस सेम अमाउंट का अपोजिट साइड में है क्या वो देखना अपना जिम्मेदारी रहता है, वरना आपका बीआरएस टैली नहीं होगा. लेकिन कैशबुक और पासबुक अगर डिफरेंट मंथ का रहता है तो कैशबुक का ओपनिंग बैलेंस और पासबुक का ओपनिंग बैलेंस चेक करने का जिम्मेदारी है नहीं, छोड़ दो उस जिम्मेदारी को. तो सेकंड स्टेप वहां पे था, ऑलवेज चेक वेदर ओपनिंग बैलेंस ऑफ अमाउंट इज सेम एंड ऑन द अपोजिट साइड. ये हम लोग जब सेम मंथ रहेगा तो कंसिडर करते हैं, लेकिन जब डिफरेंट मंथ रहेगा तो सेकंड स्टेप गायब हो गया. देखो सेकंड स्टेप की जगह पे अलग ही चीज आ गया, वो जो टिक मार्किंग करने का रहता है, कंपेरिजन करने का, वो चीज आ गया. ओपनिंग बैलेंस सेम है क्या ये देखने का जिम्मेदारी कब आता है, ओनली व्हेन कैशबुक एंड पासबुक आर गिवन फॉर द सेम मंथ एंड यू आर रिकंसाइलिंग बेसिकली द क्लोजिंग बैलेंसेस. On the other hand, if cashbook is of 1 month and passbook is of another month, in that case always reconcile the closing balance of earlier month with the opening balance of subsequent month. ये एक पॉइंट याद रखना है. इसकी वजह से दोनों का ओपनिंग बैलेंस सेम है क्या देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका ओपनिंग बैलेंस किसका रहेगा रे, अप्रैल महीने का रहेगा, और इसका ओपनिंग बैलेंस किसका रहेगा, मई का रहेगा. अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस मई के ओपनिंग बैलेंस कैसे ऐसा रहना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन है ही नहीं अपना. हाँ, जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे ये भी अप्रैल का था और ये भी अप्रैल का था, फिर दोनों का ओपनिंग बैलेंस सेम रहना चाहिए अपना एक्सपेक्टेशन है, और वो एक्सपेक्टेशन पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है ये देखना अपना जिम्मेदारी है. लेकिन जब वो डिफरेंट बंद रहेगा तो ओपनिंग बैलेंस देखने की जरूरत नहीं है. फिर बाद में इधर का रिसीट डिपॉजिट उधर के रिसीट डिपॉजिट के साथ कंपेयर करना, और इधर का पेमेंट विड्रॉल उधर के पेमेंट विड्रॉल के साथ कंपेयर करना. जो जो आइटम सेम दिखेंगे नाम भी सेम रहना चाहिए और अमाउंट भी सेम रहना चाहिए. डेट तो सेम रहने वाला है नहीं, लेकिन नाम और अमाउंट सेम रहेगा तो उसको टिक मार्क कर दो. यहाँ तक हो गया. फिर सबसे कंप्लीटली उल्टा समरसॉल्ट, पूरा अलग लॉजिक. जिसको टिक मार्क किया है वो बीआरएस में आएंगे. जब सेम मंथ था तभी हम क्या बोलते थे, जिसको टिक मार्क किया है उसको भूल जाओ, और जो अनटिक्ड आइटम है वो बीआरएस में आएंगे. ऐसा हमारा पुराना लॉजिक था, सेम मंथ का लॉजिक था. सेम मंथ में टिक मार्क इग्नोर एंड अनटिक बीआरएस, वेयर एज डिफरेंट मंथ रहेंगे तो टिक मार्क विल बी इन बीआरएस, अनटिक्ड आइटम्स टू बी इग्नोर्ड. समझा सबको क्या बोल रहा हूँ मैं? वो सर थोड़ा सा टेंशन आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम करूंगा तो समझ में आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है. अगले लेक्चर में प्रॉब्लम करके दिखाऊंगा. ओके, चलो देन, बाय बाय, टेक केयर.